Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics. Chapter number first. Class 11th. Measurements. Define the system of units. हमने आज डिफाइन करना है सिस्टम ऑफ यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नेम देने हैं. गिव द वेरियस नेम ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो देखिए सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है. क्वेश्चन में है सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉन एज सिस्टम ऑफ यूनिट. एक कंप्लीट सेट है यूनिट का जो कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट. अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हमारे पास कई जो है सिस्टम ऑफ यूनिट है. फॉर एग्जांपल फुट पाउंड सेकंड सिस्टम एफपीएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम एमकेएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम सीजीएस. ये हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नेम है. बट द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल. जबकि सबसे जो पॉपुलर सिस्टम है वो हमारे पास कौन सा है? सिस्टम इंटरनेशनल है. देखिए अब हमने सिस्टम इंटरनेशनल पे आना है. In 1960, an international committee agreed on a set of definitions and standard to describe the physical quantities. यानी 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी जो है वो उसने एक सेट ऑफ डिफिनीशन पे वो एग्री हो गए थे और उन्होंने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब किया था. फिर द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश इस कार. अब ये इससे जो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है उसको इन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया. अब सिस्टम इंटरनेशनल को क्या हो करते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ करते हैं और इसके जो यूनिट्स हैं वो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं. सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो 3 काइंड ऑफ यूनिट से बनता है. सही है. सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ट अप फ्रॉम द 3 काइंड्स ऑफ यूनिट. तीन काइंड्स ऑफ यूनिट से इसमें बनता है. वो कौन कौन से हैं? एक बेस यूनिट है, एक डिराइव्ड यूनिट है और एक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो देखिए अब बेस यूनिट कौन से होते हैं? जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट है वो बेस यूनिट कहलाते हैं और जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट है उसको डिराइव यूनिट कहते हैं. और इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं वो भी हमारे पास है. एक सॉलिड एंगल के लिए होता है और एक प्लेन एंगल के लिए होता है. अब उनको भी हमने एक एक को डिस्कस करना है. तो देखिए अब हम आते हैं बेस यूनिट पे. तो देखिए हमें पता है बेस यूनिट के लिए सबसे पहले हमने बेस क्वांटिटी को जानना ज़रूरी है कि बेस फिजिकल क्वांटिटी कौन से होते हैं. वो कम से कम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिससे हम दूसरी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं और उनके जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट होते हैं. सही है. द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर नॉन एज बेस यूनिट्स. जो यूनिट्स हैं बेस क्वांटिटीज़ को के उनको बेस यूनिट कहा जाता है. द बेस क्वांटिटी एंड देयर यूनिट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. जो नीचे टेबल में दिए गए हैं. अब देखिए लेंथ जो है बेस क्वांटिटीज़ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये साथ क्या है? बेस क्वांटिटी से. अब ये इनके क्या है? सिंबल है. लेंथ का एल है, मास का स्मॉल एम है, टाइम का टी है, टेम्परेचर का कैपिटल टी है, इलेक्ट्रिक करंट का आई है, लुमिनस इंटेंसिटी का आई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन है. इसी तरह इनके जो यूनिट नेम है, एक मीटर है, लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है. अब इनके सिंबल है. सही है. अब इनकी यूनिट के सिंबल है. मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, किलोग्राम को केजी से डिनोट किया जाता है, सेकंड को एस से डिनोट किया जाता है और केल्विन के एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सी डी और मोल को एम ओ एल से. तो देखिए हमारे पास क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी से साथ और ये इसके यूनिट्स हैं. इनको बेस यूनिट कहा जाता है. अब इसके बाद हम आते हैं डिराइव यूनिट्स. अब देखिए डिराइव यूनिट्स कौन से होते हैं? ये भी डिराइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो डिराइव यूनिट कहलाते हैं. देखिए दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइन इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. हमें पता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म से डिफाइन किया जाता है उनको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है और इनकी यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं. अब देखिए द यूनिट विच इज़ डिराइव फ्रॉम द बेस यूनिट. ऐसे यूनिट जो कि बेस यूनिट से डिराइव होते हैं. बेस यूनिट ये जो है इन यूनिट से जिनको हम डिराइव करते हैं उनको हम डिराइव यूनिट कहते हैं. तो देखिए हमने कुछ 5 यूनिट्स लिखे. वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ बेसिक जो 5 यूनिट्स है वो इधर हमने किए. अब एक एक को हमने हल करना है. तो देखिए
फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप देखें, फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हम ये देखते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरह है। तो देखिए फोर्स, हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है। इधर हमने लिखा फोर्स का यूनिट है न्यूटन, सही है। अब देखिए हमें पता है बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ पे हम आते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में पता है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का यूनिट किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन का यूनिट अगर आप देखें तो वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो देखिए न्यूटन क्या है, बेस क्वांटिटी है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो बेस यूनिट कहलाता है, सही है। इसी तरह अगर आप देखें फिर वर्क का यूनिट क्या है, जाउल है। अच्छा देखिए इसके बाद देखिए वर्क है, वर्क का यूनिट जाउल है। जाउल को हम न्यूटन मीटर है इसका यूनिट, तो न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, तो देखिए इधर हम लिख लेंगे वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल। और वर्क को बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि वर्क व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क का यूनिट देखिए जाउल है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, ऊपर हमने जिक्र किया है उसका, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। अब देखिए न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन इसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो जूल बराबर होगा न्यूटन किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर हो जाएगा। तो जूल का यूनिट देखिए क्या कहलाएगा, किलोग्राम। मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो जूल इसके बराबर होगा। तो जूल देखिए ये क्या है, वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वर्क हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, सही है, उसका यूनिट जूल है। और ये भी डिराइव फिजिकल को, और इस ये बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया, सही, बेस यूनिट हो गए, सही है। तो ये हमारे पास डिराइव यूनिट से, ये जो डिराइव क्वांटिटी से बेस डिराइव यूनिट्स निकल आए हैं, सही। किलोग्राम भी देखिए हमारे पास बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं। तो ये तमाम जो यूनिट्स हैं ये कहाँ से निकाले गए हैं, बेस यूनिट से निकाले गए। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, पावर का यूनिट क्या है, वाट। और पावर का यूनिट वाट है जिसका सिंबल W है, और जूल पर सेकंड के बराबर होता है। और वो जो डिराइव यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब देखिए पावर का अगर आप देखिए, पावर क्या होगा, पावर का यूनिट क्या है, वाट है। तो पावर हमें पता है बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर का यूनिट देखिए वाट है, तो वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, और टाइम का यूनिट सेकेंड है। अब जूल भी हमें पता है कि इसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड। अब ये सेकेंड नीचे आएगा तो इससे क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यूब। तो देखिए हमारे पास डिराइव यूनिट इस तरह सॉल्व हो चुका है। फिर इसके बाद देखिए हम आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। PA से हम इसको डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। न्यूटन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको जब हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो होता है किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। तो देखिए प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए प्रेशर का यूनिट पास्कल है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। अब देखिए न्यूटन किसके बराबर है, ऊपर हमने जिक्र किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बाय मीटर स्क्वायर डॉट सेकंड स्क्वायर। ये 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे पास्कल जो होगा वो बराबर होगा किलोग्राम पर मीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 ऐसे है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हम आते हैं चार्ज पे। चार्ज का यूनिट कूलम है, और कूलम को C से हम डिनोट करते हैं, और वो उसका यूनिट क्या कहलाता है, एम्पेयर सेकेंड। तो देखिए चार्ज को हम कहाँ से निकालते हैं, हमें पता है कि करंट किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखिए Q किसके बराबर है, I मल्टीप्लाई T। अब देखिए I का यूनिट क्या है, एम्पेयर है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो ये एम्पेयर सेकंड हमारे पास कौन सी यूनिट हो गए, डिराइव यूनिट हो गए। तो यहाँ तक कि हमारा
जो डेराइव यूनिट्स है यहाँ तक कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसके सिर्फ 5 इधर हमने डेराइव भी कर लिए हैं। तो देखिए डेराइव यूनिट क्या है, द यूनिट विच इज़ डेराइव फ्रॉम द बेस यूनिट, ऐसी यूनिट जिसको हम बेस यूनिट से निकालते हैं, यानी जिनको हम डिराइव करते हैं तो उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। जिस तरह फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, और डिराइव यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का जूल है कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर के बराबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर का वाट है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो जूल पर सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। प्रेशर का पास्कल है, पी से डिनोट करते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। अब इसी तरह चार्ज का अगर आप देखें, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, और एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। और इसको हम क्या करते हैं, एम्पेयर सेकंड। एम्पेयर सेकंड के क्या है हमारे पास, डिराइव यूनिट है। इसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ आते हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ हम आते हैं, तो वो क्या है, देखिए ये सप्लीमेंट्री यूनिट तीसरा टाइप्स है। किस चीज़ का है हमारे पास, बेस यूनिट्स का है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट कंटेन ओनली 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, जो कि प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि एक प्लेन है और एक दूसरा सॉलिड एंगल के लिए, विच आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। द सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है प्लेन एंगल के लिए, उसको रेडियन कहते हैं, वाइल दैट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, और सॉलिड एंगल का जो होता है उसको स्टेरेडियन कहा जाता है। अब देखिए रेडियन क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक ऐसा एंगल जिसको हम सेंटर ऑफ सर्कल से लेते हैं और जिसका आर्क लेंथ और रेडियस जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तब वो एंगल हम क्या मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। तो एंगल इन रेडियन हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ को एस और रेडियस को आर से। फिर देखिए हम आते हैं कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। फिर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रेडियन इन वन रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देखिए नंबर ऑफ रेडियन इन वन रिवॉल्यूशन के लिए देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr है, और रेडियस इसी सर्कल का रेडियस और सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस, तो इसे आएगा 2πr डिवाइड बाय आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2π रेडियन हो जाएगा। मीन्स एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन है, 2π रेडियन है। अब क्या हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देना है। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो देखिए 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन, 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन है, तो हम लिख सकते हैं 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। 2π इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2π। पाई की कीमत हमें पता है 3.14 है, तो 360 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, 2 मल्टीप्लाई 3.14 से आता है 6.28, ऊपर 360 लिखें, तो 360 डिवाइड बाई से 6.28, तो इससे आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 57.3 डिग्री के इक्वल हो गया। सही है। अब देखिए इसके बाद हमने 1 डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो यार एस 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 2π, 360 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, 2π रेडियन डिवाइड बाई 360। 2π पाई किसके बराबर है, 3.14, 2 मल्टीप्लाई 3.14 से आता है 6.28 डिवाइड बाई 360। अब हम करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल होगा 0.01745 रेडियन के इक्वल होगा। तो देखिए हमने एक रेडियन भी मालूम, एक डिग्री भी मालूम किया और एक रेडियन भी मालूम किया। जिस तरह हमने 1 डिग्री मालूम किया वो 57.3 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री 0.01745 के बराबर है। अब उसका जो दूसरा पार्ट है वो है स्टेरेडियन। यहाँ तक तो रेडियन हो गया। स्टेरेडियन क्या है, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, एक सॉलिड एंगल है जिसको हम सेंटर ऑफ स्फेयर से लेते हैं, बाय एन एरिया ऑफ इट सरफेस, इसके जो सरफेस एरिया है वो क्या है, स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। इस सरफेस का जो
एरिया है वो इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। देखिए हमारे पास ये रेडियस का स्क्वायर के बराबर है इसका सरफेस एरिया था। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ क्लोज स्फीयर, इस क्लोज सरफेस का जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो क्या है, 4πr² के बराबर है। बाय डिफिनीशन द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज स्फीयर, एक क्लोज स्फीयर है उसका जो सॉलिड एंगल है उसके सेंटर से वो कितना है, 4πr² है डिवाइड बाय r²। तो देखिए 1 स्टेरेडियन किसके बराबर होगा, 4πr² डिवाइड बाय r², r² कैंसिल हो जाएगा। तो 1 स्टेरेडियन हमारे पास इक्वल होगा किसके बराबर होगा, 4π स्टेरेडियन के। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ हम आते हैं। प्लेन एंगल क्या है, उसका यूनिट रेडियन है, सिंबल RAD है। सॉलिड एंगल क्या है, उसका यूनिट स्टेरेडियन है जिसको हम SR से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टेरेडियन हो गया, वो हमारे पास रेडियन था। रेडियन क्या था, वो प्लेन एंगल के लिए था, और स्टेरेडियन क्या है, वो सॉलिड एंगल के लिए है। तो देखिए यहाँ तक ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने देखे, सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने डिफ़ाइन किया, फिर उसके वेरियस नेम थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, उनको भी हमने एक एक कर को के डिफ़ाइन किया। फिर वो इसमें जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स था वो भी हमने इसमें क्या किया है, डिफ़ाइन किया। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या था, और इसके बाद इसके जो 3 यूनिट्स थे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो थे वो 3 यूनिट से निकले हुए हैं। कौन कौन से, एक बेस यूनिट, एक डिराइव यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट। फिर हमें बेस यूनिट्स को भी क्या किया, डिफ़ाइन किया कि वो ऐसी यूनिट जो जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी से निकालते हैं, और वो 7 है। तो वो हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं, वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनके जितने यूनिट्स थे वो तमाम हमारे पास बेस यूनिट हैं। और फिर इसके बाद डिराइव यूनिट है, जो इन बेस यूनिट्स से जिनको हम निकालते हैं वो क्या होता है, डिराइव यूनिट होते हैं। वो भी हमने डिफ़ाइन किया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, सही है। इसी तरह हमने चार्ज और पावर की भी डिराइव यूनिट निकाले। फिर उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने क्या चीज़ डिफ़ाइन किया कि इसमें इट कंटेन 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, ये 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है, एक सॉलिड एंगल है और एक प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल को हम सर्कल के लिए इस्तेमाल करते हैं और सॉलिड एंगल को हम स्फीयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या कहा कि जो रेडियन है, सॉरी प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, और स्टेरेडियन जो है वो स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का यूनिट है। फिर हमने बात की कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जब जब आपके पास आर्क लेंथ और सर्कल का जो रेडियस है वो आपस में इक्वल होगा तो उसका एंगल जो होगा उसका मेजर करेंगे रेडियन में। फिर हमने बात की कि 1 नंबर ऑफ डिग्री इन 1 रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ डिग्री होते हैं, वो 360 डिग्रीज होते हैं। और इसी तरह फिर हमने कहा कि नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सरकमफ्रेंस उसका 2πr था और रेडियस उसका r है, r r आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन रेडियन हमारे पास किसके बराबर आ गया था, फिर 2π रेडियन के बराबर आ गया था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या किया था, दोनों इक्वेशंस को हम आपस में हमने कंबाइन कर लिया। फिर हमने कहा कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360। तो देखिए 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 3π डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 2π। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास वन रेडियन बराबर आ गया 57.3 डिग्री। फिर उसके बाद हमने कहा कि 360 2π रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर है, 2π/360। इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1 डिग्री में कितने रेडियन आ गए, 0.01745 रेडियन आ गए। फिर हमने स्टेरेडियन की बात की। स्टेरेडियन क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये कैसा एंगल है जिसको हम सेंटर ऑफ स्फीयर से लेते हैं, जिसका सरफेस एरिया जो होता है उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए द सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 4πr² है। बाय डिफिनीशन इसी क्लोज स्फीयर का जो सरफेस एरिया है बाय डिफिनीशन इसको हम r² पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन आएगा, 4πr² डिवाइड बाई r² को आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 स्टेरेडियन होगा 4π स्टेरेडियन। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी से हमारे पास एक प्लेन एंगल का यूनिट देखिए रेडियन है, जिसको हम RAD से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है और उसको हम SR से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
फिर आगे दूसरा टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।